अब प्रकरण नंबर 3 की बात है, तीसरी वीडियो प्रकरण नंबर 3। प्रकरण नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रकरण नंबर 3 क्या होती है, जैसे अगर कोई भी फंक्शन fx dx और लिमिट a टू b है, तो इसको हम लोग जो है 2 या 3 फंक्शन में अपने आप से तोड़ सकते हैं। आई बात समझे। प्रॉपर्टी 3 को हमेशा रिवर्स अच्छे समझना, दूसरे साइड से इस साइड को समझना, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जो है इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, a टू c fx dx और फिर उसके बाद प्लस c टू b, उसके बाद फिर fx और dx, ये हम लोग तोड़ सकते हैं। वेयर जहां a is less than, यानी c is between a and b, जहां पर c की जो वैल्यू हो, बस देखो ध्यान से ये चीज ध्यान रखना, जब हम लोग जो उसको तोड़ेंगे तो ये चीज जरूर ध्यान में रखनी कि जो c वाला जो पोर्शन है वो a और b के बीच में होना चाहिए। अगर a और b के बीच में नहीं है तो समझ जाओ यहाँ पर जो है मतलब यानी कि तुम गलत कर रहे हो, वहां पर प्रॉपर्टी तुम गलत लगा रहे हो। अब ध्यान समझना चाहिए। पहले हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या एक्चुअल में ये सही है या फिर गलत है, हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला काम तो वेरीफाई करेंगे, तो पहले तो ये वाला पोर्शन a टू b fx और dx, तो fx का होता है कैपिटल fx हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद लिमिट है a टू b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट fb माइनस का fa हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब भाई दूसरे साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, a टू c fx और dx प्लस उसके बाद फिर c टू b fx dx, ये हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा यहाँ पर कि fx का हो जाएगा कैपिटल fx, उसके बाद फिर a टू c प्लस fx का कैपिटल fx हो जाएगा, और उसके बाद फिर लिमिट है c टू b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, fc माइनस का fa हो जाएगा, प्लस इधर fb माइनस का fc हो जाएगा यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। fc से fc को कैंसिल आउट कर देंगे, पहले प्लस वाला लिख देते हैं, fb माइनस का fa आ गया। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि ये यहाँ पर पोर्शन मिल गया। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये समझना है कि इसको इस तरीके से समझना है, ज्यादा बेटर रहेगा। आई गई बात समझ में यहाँ पर। एक और है, देखो जरूरी नहीं कि एक ही पोर्शन में इसको हम लोग तोड़ सकते हो, हम लोग और भी यानी कि डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम लोग तोड़ सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि a और b के बीच में वो टर्म्स होने चाहिए। आई बात समझे ब्रेक करने के बाद। और जहां पे क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन हम लोग एक दूसरे से इसको समझेंगे। क्वेश्चन दूसरा ये कहता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने दे दिया कि लिमिट हमने बोल दी यहाँ पर 0 टू π/6, सभी लोग ध्यान समझेंगे, cos x और dx प्लस फिर उसके बाद लिमिट π/6 टू π/4, फिर cos x dx, फिर उसके बाद लिमिट π/4 से π/3, फिर cos x dx, फिर उसके बाद फिर लिमिट इधर क्या हो जाएगी यहाँ पर π/3 से π/4, सॉरी π/2 होना चाहिए था, π/2, उसके बाद फिर cos x और dx। तो ये बेटा केवल दो फंक्शन में नहीं अप्लाई हो सकते, दो से ज्यादा फंक्शन में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको रिवर्स समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे ये चीज सीखो, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। मतलब कि जितने भी फंक्शन, अगर ये जो c वाले जो टर्म्स है ये अगर जो है a और b के बीच में अगर मिल रहे हैं तो इसको एक सिंगल फंक्शन में हम लोग जो है लिख सकते हैं, और उसको सॉल्व करने से हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर एक तो भाई तरीका है यहाँ पर कि इन चार फंक्शन को अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले वाले को cos का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर sin x और लिमिट अप्लाई करेंगे, cos का फिर से लिखेंगे sin x, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग करते जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जो ये सीरियल को बनाते जाएंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो चार फंक्शन हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग जरा सा दिमाग लगाएं और लिख दे यहाँ पर कि बाई प्रॉपर्टी 3, अब तुम लोग देखते हो यहाँ पर, देखना ध्यान से, लिमिट के हिसाब से 0 टू π/6 का मतलब होता है 30,
फिर पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, 30 टू 45। फिर पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 3 मतलब 60 हो जाएगा। फिर पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एक बात बताओ, लोवेस्ट जो लिमिट है वो क्या है यहाँ पर 0 है, और हाईएस्ट लिमिट क्या है यहाँ पर पाई बाई 2 है, और बाकी जितने भी हैं पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, ये तीन के तीनों 0 और पाई बाई के बीच में है या नहीं है? 0 और पाई बाई के बीच में है। हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि 0, उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 से पाई बाई 6 ग्रेटर है, और उसके बाद फिर इट इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, इट इज ग्रेटर देन पाई बाई 3, इट इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, ये हम लोग कह सकते हो। तो चाहे हम लोग लेस बोले चाहे ग्रेटर बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ पर भी एक कंडीशन ये भी अप्लाई कर सकते हैं, a इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन b, इसकी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि c जो होगा वो a और b के बीच में होगा। यहाँ पर कहने का मेन मतलब ये। उसी तरीके से यहाँ पर देखो लोवेस्ट क्या है 0, हाईएस्ट क्या है पाई बाई 2, यहाँ पर लोवेस्ट 0 थी। तीन के तीनों वैल्यूज जो है 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, और सभी के फंक्शन क्या है यहाँ पर सेम है यहाँ पर। तो हम लोग इनको एक सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी cos x लिख सकते हैं, और लिमिट लोवेस्ट लिमिट टू हाईएस्ट लिमिट यानी 0 टू पाई बाई 2 अप्लाई करके अगर इतना भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी, sin पाई बाई 2 माइनस का sin 0 हो जाएगा, sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस 0 मतलब कि 1, इसका आंसर हो गया। तो यहीं पर हम लोग को 4 फंक्शन करना था, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन को कर लिया, इससे ज्यादा सिंपल हो गया। यहाँ पर 4 को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इसको रिवर्स सीखना ज्यादा बेटर रहता है। जरूरी नहीं कि केवल एक ही फंक्शन मिले, इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पर एक दो फंक्शन में भी तोड़ के बोल सकते हैं, जैसे 0 टू और पाई बाई 4 बोल दिया यहाँ पर cos x, और फिर dx प्लस का, उसके बाद फिर पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, उसके बाद फिर cos x dx। यहाँ पर बस हमको इतना ध्यान रखना है कि लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही वो लिमिट होनी चाहिए। आई बात समझ में, और फंक्शन बस सेम होना चाहिए। अगर ये चीज सेम है तो हम लोग जो है इसको एक सिंगल बाई प्रॉपर्टी 3 को अप्लाई कर सकते हैं। 3 को अप्लाई कर लेंगे तो क्या एक सिंगल फंक्शन में इसको तोड़ देंगे cos x, और लिमिट हो जाएगी 0 यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी 0 हो जाएगी टू पाई बाई 2, और उसके बाद dx cos का होता है sin x, जो कि अभी हम लोग पहले कर चुके हैं। 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin पाई बाई 2 माइनस का sin 0 हो जाएगा। sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस 0 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो इसी वजह से हमेशा इसको रिवर्स सीखना सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। ये बात सभी बच्चों को होनी चाहिए। ये थी लिमिट, सॉरी यहाँ कहते हैं प्रॉपर्टी थी, इसका हमने वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करा दिया। तो कई बार एग्जाम में इसका वेरिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, इसको वेरीफाई करके बताओ कि एक्चुअल में सही है या फिर गलत है। तो ये भी चीज ध्यान में सभी बच्चों की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है? करो।